महाअष्टमी पर मां महागौरी की आराधना में भक्त लीन। मंदिरों और पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में की पूजा अर्चना। सेवा पखवाड़ा के सिलसिले में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के खलारी में पारा मेडिकल कर्मियों, पत्रकारों, स्वच्छता दूतों और नवोदित खिलाड़ियों को किया सम्मानित। सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने को लेकर गठित मंत्री समूह का आज क्षेत्र भ्रमण। शीर्ष अदालत ने 8 अक्टूबर तक दिया है समय। और जामताड़ा में 89 लाख रुपए की ठगी मामले में 6 गिरफ्तार। जमशेदपुर में पुलिस की तत्परता से एक व्यक्ति का खोया 15 लाख रुपए का मूल्य का सामान बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में शारदीय नवरात्र की धूम है। महाअष्टमी पर मंदिरों और पूजा पंडालों में देवी दुर्गा के मां महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। देश भर में नवरात्र और दुर्गा पूजा के चलते उत्साह का माहौल बना हुआ है। शक्ति साधना के इन 9 दिनों में भक्त मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना कर रहे हैं। आज महाअष्टमी के अवसर पर मां महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली के ऐतिहासिक झंडेवाला मंदिर में भक्तों ने मां के जयकारों के साथ आरती की। छतरपुर मंदिर में भी देवी की भव्य आराधना हुई। मंदिर सजावट और भक्ति का संगम अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। वहीं मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने मां की आरती की है। तो आस्था और भक्ति का ये महासंगम देखने को मिल रहा है। राज्य में भी दुर्गा पूजा को लेकर खास और आम सभी में उत्साह दिख रहा है। कोडरमा में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने विभिन्न पूजा पंडालों का भ्रमण कर मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। कोडरमा में हर तरफ दुर्गोत्सव की धूम दिख रही है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने विभिन्न पूजा पंडालों का भ्रमण कर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। आम भक्तों के साथ दोनों ने भजन कीर्तन में भी हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक डॉक्टर नीरा यादव सबों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देते हुए लोगों से शांति और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की। तो यही प्रार्थना है कि माता सभी भक्तजनों को स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे और पूरे देश में शांति, अमन, चैन रहे, यही माता से प्रार्थना है। माता रानी सबको आशीर्वाद दे, सुख समृद्धि शांति दे। और पूजा कमेटी का जो आयोजन है काफ़ी अच्छा और अच्छे ढंग से कर रहे हैं। इनका सब लोग सहयोग करके और पूरे कोडरमा को, पूरे झारखंड को सुख शांति समृद्धि दे। बुराई का हम अपने अंदर से बुराई निकाले, अच्छाई को ग्रहण करें, यही इस पूजा से हम सीख लें। पूजा पंडालों के पट खुलने के साथ भक्तों की भीड़ मां दुर्गा की आराधना के लिए उमड़ने लगी है। वहीं जिले में 4 दिनों तक चलने वाला दुर्गा पूजा मेला भी शुरू हो गया है। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। हजारीबाग में शारदीय नवरात्र और दुर्गोत्सव की धूम है। जिले में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाए गए हैं, जहां माता रानी की पूजा के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। कालीबाड़ी पूजा समिति ने अपने पंडाल में मां के योद्धा स्वरूप को दर्शाया है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र है। शारदीय नवरात्र पर जगत जननी मां दुर्गा की उपासना में सभी लीन हैं। हजारीबाग की कालीबाड़ी पूजा समिति ने अपने पंडाल में मां के योद्धा स्वरूप को दर्शाया है।
जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। मां द्वारा बच्चे को जन्म देने से लेकर उसकी परवरिश से जुड़े विभिन्न पहलुओं को यहाँ प्रदर्शित किया गया है, ताकि नई पीढ़ी मां के संघर्षों को जान सके। इस बार का हम लोगों का दुर्गा पूजा का मैसेज ये है कि माँ और उसका प्रयास बच्चों के लिए, कि एक माँ अपना पूरा जीवन बच्चों के प्रति लगा देती है, जिसका हम लोगों ने स्टैचूज के माध्यम से भी बनाया है कि माँ बच्चे को गर्भ में रख के 9 महीने पालती है। उसके बाद बच्चा जब पैदा होता है तो माँ हर कष्ट झेल के उस बच्चे को बड़ा करती है और बच्चा बड़ा होके एक अच्छा प्रतिष्ठित इंसान बनता है। लेकिन फिर एक दुखद हम लोगों ने भी ये बताया है कि वही बच्चे जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को साथ न रख के वो बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। हम लोग का जनरली कोई थीम बेस्ड प्लान होता है, उसी पे हम लोग आधार पे काम करते हैं। और हम लोग 2 महीना पहले ही प्लानिंग कुछ टीम के मेंबर्स लोग किए थे और समाज में कुछ मैसेज देना चाहते हैं। पूजा मनाते हैं, उसके साथ साथ कुछ समाज में मैसेज देना चाहते हैं जो कि इम्प्लीमेंट करे, जिससे समाज को कुछ फायदा हो। इस पूजा पंडाल में देवी दुर्गा की आराधना के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और हर किसी की जबान पर पंडाल की थीम है, जो प्रासंगिक होने के कारण लोगों को काफी पसंद आ रहा है। यहाँ मां की प्रतिमा भी बेहद आकर्षक है। पंडाल में मां पर एक से बढ़कर एक कोटेशन लिखे हैं, जो लोगों को संदेश देते दिख रहे हैं। यहाँ का बहुत अलग लग रहा है। माँ के बारे में है, एक माँ को किस स्थिति में माँ अपने बच्चे को पालती है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। और लास्ट में बच्चे लोग क्या करते हैं, माँ को ओल्ड एज में पहुँचा देते हैं। ये तो बहुत मार्मिक स्थिति है माँ के लिए, है कि नहीं? निसंदेह माँ जैसा कोई नहीं। एक योद्धा के रूप में माँ जिस तरह अपने बच्चों के लिए अपना जीवन समर्पित करती है, उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। हजारीबाग से गौरव की रिपोर्ट। उधर गढ़वा में भी हर ओर दुर्गोत्सव की खुशियां नजर आ रही हैं और श्रद्धालु देवी दुर्गा की आराधना में लीन हैं। मां गढ़देवी मंदिर में भी भक्त विधि विधान पूर्वक देवी दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में पहुंचने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होती है। त्योहारी मौसम में जीएसटी सुधारों से भी लोग खासे खुश दिख रहे हैं। ऐतिहासिक मंदिर है, लगभग 2 साल पुराना है और माँ में बहुत ही शक्ति जागृत देवी है। भक्त लोग जो भी मन से माता जी से प्रार्थना करते हैं, मनोकामना मांगते हैं। माँ सरस्वती के, माँ दुर्गा के, माँ काली के रूप में। और हमारे लिए तो माँ सरस्वती बहुत अच्छी हैं, क्योंकि वो आएंगी तो सबसे बेस्ट है। हम अभी पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए माँ सरस्वती का कृपा बहुत मान्य है। सारे शहर गढ़वासी जमा हो जाते हैं, कितना अच्छा होता है। यहाँ का दुर्गा माँ के अलावा हम लोग कहीं और अच्छा नहीं लगता है। गढ़वा में पूजा पंडालों में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। थीम आधारित पूजा पंडाल भक्तों के आकर्षण का केंद्र है। मां दुर्गे की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु पंडालों में पहुंच रहे हैं। रणभूमि और खेल भूमि में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की विजय से भी लोग खासे खुश हैं। जीएसटी सुधारों को भी लोग बड़ा उपहार बता रहे हैं। पूजा में हम लोग का यही रहता है कि देश का विकास हो, देश का तरक्की हो, भक्तों का कल्याण हो, यही हम लोग का माँ से कामना रहता है। भारत सरकार के द्वारा जो जीएसटी में कमी आई है, जिससे कि आम पब्लिक को उसका बेनिफिट हो, इसी का कामना हम लोग करते हैं कि सारे लोग खुशहाल रहें। से हमारा भारत विश्व में शक्तिमान हो, हमारे जो नगरवासी हैं वो शक्तिमान बने, हर दृष्टि से सुख सुविधा से लैस हो, हमारा भारत बहुत प्रगति करे। जीएसटी के माध्यम से उस पर भी हमने काफी अच्छा विजय प्राप्त की है। और तीसरा, क्रिकेट के टूर्नामेंट के माध्यम से जो पाकिस्तान को हरा करके हमारे भारतवासियों ने, खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और चौथा, आप विजयदशमी को, विजय दशहरा को विजयश्री प्राप्त करेंगे ही। रावण को मार करके तो अपने हृदय से रावण को मारें, अहंकार को मारें और
आगे भी आप सभी को ऐसी ही विजय श्री प्राप्त होती रहे, यही माता रानी की कृपा से यही हम कामना करते हैं। उपराजधानी दुमका में गांव से लेकर शहर तक हर ओर नवरात्र और दुर्गोत्सव का उल्लास दिख रहा है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी में दुर्गा स्थान पूजा समिति में बांग्ला विधि से देवी दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। दुमका की सबसे पुरानी पूजा समिति दुर्गा स्थान की है, जहां 160 वर्षों से देवी की प्रतिमा स्थापित कर धूमधाम से दुर्गोत्सव मनाया जाता है। यहां बांग्ला विधि से मां दुर्गे की पूजा की जाती है। दुर्गा स्थान महिला पूजा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि यहां की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पूरे आयोजन में महिलाओं की बड़ी भागीदारी होती है। यहां महिलाओं की अलग से पूजा कमेटी है, जो प्रतिमा स्थापना से लेकर विसर्जन तक सक्रिय भूमिका निभाती है। हमारे दुमका के दुर्गा स्थान कमेटी के महिला लोग पूरा जागरूक है और उत्साहित भी है। हम लोग पूरा महिला कमेटी के लोग बहुत उत्साहित है। 4 दिन हम लोग मंदिर में बिताते हैं। पूजा समिति की सदस्यों ने बताया कि दुर्गा पूजा सबों के लिए सबसे खास होता है, जब मां की आराधना, उनसे याचना, उनकी सेवा और उत्सव का आनंद उठाने का अवसर मिलता है। एक साथ घूमेंगे फिरेंगे, या मंदिर में हम लोग दुर्गा स्थान मंदिर से है, मंदिर का कमेटी मेंबर से हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। का बहुत खुशी है, हम लोग ढोल के साथ आते हैं, नाचते हुए बहुत ज्यादा खुशी होती है हम लोग को। मैंने साल भर का माँ के लिए बहुत कुछ मांगते हैं माँ से, जो हम लोग को बहुत कुछ माँ दे, सुख समृद्धि दे, बस हम लोग खुश रहे। दुमका में टावर चौक, बाबूपाड़ा, न्यू बाबूपाड़ा, राधा माधव मंदिर, रसिकपुर सहित 36 स्थानों पर देवी दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। मुख्य मेला इस बार भी यज्ञ मैदान में होगा, जहां विजयादशमी के दिन रावण वध समारोह होगा। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्रि पर जगह जगह डांडिया और गरबा का भी आयोजन हो रहा है। लोहरदगा में बॉगी बगीचा स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में डांडिया नाइट का आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। गिरिडीह में भी शारदीय नवरात्र और दुर्गोत्सव को लेकर हर्ष और उल्लास का माहौल है। विभिन्न पूजा पंडालों में श्रद्धालु मां दुर्गे की आराधना के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। महाअष्टमी पर सभी मंदिरों और पूजा पंडालों में विशेष पूजा का भी आयोजन हो रहा है। बरगंडा सार्वजनिक काली मंडा, चुटकी काली मंडा, श्री श्री आदि दुर्गा मंडप, अर्गा घाट सार्वजनिक दुर्गा मंडा में भी श्रद्धालु विधि विधान पूर्वक पूजा में लीन हैं। सेवा पखवाड़ा को लेकर राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची जिले के खलारी प्रखंड स्थित डकरा में पारा मेडिकल कर्मियों, पत्रकारों, स्वच्छता दूतों और नवोदित खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने सभी को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में भागीदारी के लिए प्रेरित किया, साथ ही उनका हौसला भी बढ़ाया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने को लेकर राज्य सरकार द्वारा गठित मंत्रियों का समूह आज क्षेत्र भ्रमण करेगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता वाले इस मंत्री समूह में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव और कल्याण मंत्री चमरा लिंडा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर तक सारंडा जंगल को अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है। इस आलोक में सरकार ने इस मंत्री समूह का गठन किया है, जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट को राज्य कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ग्रामीण भारत का कायाकल्प होता दिख रहा है। पलामू जिले का किशनपुर पंचायत अब उन्नत पंचायत बनने की राह पर अग्रसर है। यहां केंद्र प्रायोजित योजनाओं की वजह से इलाके की तस्वीर और लोगों की तकदीर बदल रही है।
बहुत से ऐसे गांव थे जहां आने जाने के लिए साधन नहीं थी, लेकिन केंद्र सरकार की जो मोदी सरकार हैं उनके माध्यम से सड़क को शहर तक जोड़ा गया और गांव में जो है बहुत सड़क की दिक्कत थी उसको भी दुरुस्त किया गया और बिजली का जो समस्या था उसको लेके बहुत अच्छा पहल किया जा रहा है और कार्य भी किया गया है। इसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद। मोदी जी ने वादा किया था नल से जल घर घर पहुंचाने का, वो किशनपुर में पहुंच गया। हमारे पंचायत में भी भारतीय स्टेट बैंक खुल चुका है, इसकी शाखा 1848 है और यहाँ आसपास के लोगों को, किसान को और दुकानदार भाइयों को लोग को भी बहुत फायदा हो रहा है इससे। जो डिजिटल इंडिया का स्कीम चलाया गया है, जैसे पंचायत भवन में, सारे पंचायत भवन में तो प्रज्ञा केंद्र स्थापित है, इनसे मतलब ग्रामीणों को पंचायत भवन से सुविधा मिल रहा है, जैसे कि पीएम किसान हो गया, KYC करने के लिए हो जाता है, फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, सारे मतलब पंचायत से ही काम किए जाते हैं। ओपन जिम न होने की वजह से किशनपुर में प्राइवेट जिम भी नहीं था, अभी क्या ओपन जिम हो गया है, तो पूरे पंचायत के लोगों को थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए बहुत ही अच्छा सुविधा हो गया है। हर घर को नल से पानी मिला जा रहा है और शुद्ध RO प्लांट के द्वारा शुद्ध पानी का उपयोग कर सब जनता यहाँ लाभान्वित है। परिवार नियोजन से संबंधित जो भी योजनाएं चल रही हैं, हर व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है और मिलेगा। सरकार पर इसका विशेष ध्यान है। हम लोग भी इस कार्य में पूरी तरह लगन से लगे हुए हैं। स्वच्छता पखवाड़ा को लेकर राज्य भर में साफ सफाई में खास और आम सभी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। रांची दूरदर्शन केंद्र परिसर में भी आज विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने परिसर की साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया, साथ ही सभी को इसके लिए प्रेरित भी किया। जामताड़ा में पुलिस ने एक ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए इसके 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने बताया कि ये गिरोह दूसरों की जमीन तथा घर को अपना बताकर लोगों को बेचकर ठगी किया करते थे। जामताड़ा स्टेशन रोड में बने एक घर को भी इन ठगों ने एक ECL कर्मी को 89 लाख रुपए में बेच दिया था। पकड़े गए अपराधियों में एक महिला भी शामिल है। सभी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। मुकेश रवानी से 89 लाख रुपया की ठगी इनके द्वारा किया गया था। 89 लाख रुपया ठगने के लिए इन्होंने बेस बनाया, आधार तैयार किया, जिसमें घनश्याम महतो और उसका बेटा विक्रम महतो दोनों शामिल थे। इन्होंने वादी को गुड फेथ में लेने के लिए इनके समक्ष समीर सरकार के रूप में पंचानंद दास को तैयार किए। ये पंचानंद दास है, ये घर के मालिक हैं। इनके एक बेटा और एक बहू, जिसमें परिमल बावरी और टुम्पा सरखेल, ये इनको बेटा और बहू के रूप में प्रेजेंट किए। जीसू सरकार को उनके पोता के रूप में प्रेजेंट किए, जिससे वादी को ये विश्वास हो गया कि ये पूरे परिवार है और ये घर इन्हीं का है। और इनके गुड फेथ में आकर के इन्होंने एक टुम्पा सरखेल, इनको ने हायर किया था एक महिला को, उनके खाते में इन लोगों ने 89 लाख रुपया इन लोगों ने ट्रांसफर कराया। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में पुलिस की तत्परता की वजह से एक व्यक्ति को खोया हुआ 15 लाख रुपए मूल्य का सामान मिल गया है। दरअसल वे टाटानगर स्टेशन से ऑटो से अपने घर बिरसा नगर लौट रहे थे। इसी क्रम में उनका बैग रास्ते में गिर गया, जिसमें जेवर और अन्य कीमती सामान रखे हुए थे। मामला संज्ञान में आने पर विशेष टीम ने लगातार 3 दिनों तक खोजबीन के बाद सामान को सुरक्षित बरामद कर लिया। सूचना संकलन करके और तकनीकी शाखा की मदद से इनके बैग में रखे सभी सामानों के साथ, सभी जेवरातों के साथ, करीब जिनकी कीमत 15 लाख रुपए तक की है, बरामद कर अभी इन्हें आज हस्तगत करा दिए हैं।
रांची में नेशनल ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। प्रतियोगिता का आज आखिरी दिन है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन कल 10 पदकों के लिए मुकाबला हुआ, जिसमें खिलाड़ियों के बीच श्रेष्ठता की जंग दिखी। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह समेत अन्य अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। महिला विश्व कप क्रिकेट का आज से आगाज हो रहा है। पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी के बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। महिला क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण 30 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं। प्रतियोगिता का पहला मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी में खेला जाएगा, जिसमें दोनों सह मेजबान भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। किसी वनडे विश्व कप में हिस्सा लेने वाली ये सबसे मजबूत भारतीय टीम नजर आ रही है। हाल ही में भारत ने वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर दी थी। स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना की शानदार फॉर्म भारतीय टीम के लिए काफी मददगार हो सकती है। We have advantage of playing in home, but the amount of cricket we have played and the results we have got in last a couple of years, I think that shows we have a depth in our game, whether it's batting or bowling. We have improved a lot of areas, so I think chances are there, but I think tomorrow is our first game. Our main focus is on tomorrow's game and setting the tone for us. That is something we are really looking forward. श्रीलंका की बात करें तो टीम को मैच अभ्यास की कमी खल सकती है। श्रीलंका का क्रिकेट पिछले कुछ समय में काफी प्रभावित हुआ है। श्रीलंका की टीम ने इस साल सिर्फ 8 वनडे खेले हैं, जिनमें से एक मैच बारिश में धुल गया था। पूरे खेले गए 7 में से 5 मैच में श्रीलंका को हार झेलनी पड़ी थी। हालांकि उप महाद्वीप की पिचों पर श्रीलंका की टीम प्रभावित कर सकती है। टीम के कप्तान और स्टार चामरी अट्टापट्टू का ये आखिरी वनडे विश्व कप हो सकता है। ऐसे में टीम उन्हें यादगार विदाई देना चाहेगी। श्रीलंका की टीम एक बार फिर से खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। श्रीलंका की टीम चाहेगी कि सह मेजबान के तौर पर वे इस प्रतियोगिता में अंतिम 4 तक जरूर पहुंचे। We are playing really good cricket last 12 months against some big teams. So yeah, India is like favorite in this World Cup definitely, because India hosts the World Cup and they know the condition and the ground support, spectators, so everything with them. But my plan was I want to play our best cricket in front of everyone. We don't want to take too much pressure on our shoulders. Just want to play our best cricket. दोनों टीम के वनडे रिकॉर्ड देखें तो भारत का साफ वर्चस्व नजर आता है। दोनों टीमों के बीच कुल 35 वनडे खेले गए, जिनमें से भारत ने 31 मैच जीते हैं। वहीं श्रीलंका की टीम सिर्फ 3 मैच में जीत दर्ज कर सकी। भारतीय टीम 2005 और 2017 यानी 2 बार विश्व कप के फाइनल में पहुंची, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे दोनों ही बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। वहीं श्रीलंका की टीम आज तक कभी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस विश्व कप में अपने दिल में एक सपना लेकर आई है। टीम पर दबाव है, लेकिन टीम के पास एक शानदार मौका भी है अपने घर में अपने फैंस के सामने पहली बार चैंपियन बनने का। टीम को विश्व चैंपियन बनने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है और श्रीलंका के खिलाफ ये मैच उस परीक्षा का पहला पड़ाव है। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज। बंगाल की खाड़ी में फिर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसका प्रभाव झारखंड पर भी पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि कल दोपहर या शाम से मौसम में बदलाव दिखने लगेगा। 2 और 3 अक्टूबर को संताल परगना और गिरिडीह समेत राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। दोपहर या शाम से बदलाव मौसम में शुरू होगा। आकाश में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और झारखंड के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 2 और 3 अक्टूबर को झारखंड के लगभग सभी भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इसके अलावा झारखंड के उत्तरी पूर्वी या उत्तरी भाग के जो ज़िले हैं, जैसे साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, गिरिडीह, धनबाद आदि जिलों में भी कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। और अब जानते हैं कि किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है।
30 सितंबर साल 1993 को महाराष्ट्र के लातूर में 6.4 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया। यह भूकंप महाराष्ट्र में आए अब तक के सबसे घातक भूकंपों में से एक था। यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि लगभग पूरा लातूर ही उजड़ गया था। 40 सेकंड तक आए इस भूकंप के झटकों से लगभग 10,000 लोगों की मौत हुई और 15,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस भयानक त्रासदी के बाद पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा था। विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और कई देशी विदेशी एजेंसियों ने राहत व बचाव कार्य के लिए आगे बढ़कर सहयोग किया। 30 सितंबर साल 2018 से अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाने की शुरुआत हुई। मई 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अनुवाद के विकास को बढ़ावा देने में भाषा पेशेवरों की भूमिका को चिन्हित करने के लिए इस दिन को मनाने की घोषणा की। भाषाविद राष्ट्रों को एक साथ लाने, संवाद, समझ और सहयोग को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह दिन अनुवाद के विकास में योगदान के साथ विश्व शांति और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भी अहम है। आज के दिन को चुनने के पीछे की वजह यह है कि 30 सितंबर को बाइबल अनुवादक सेंट जेरोम की स्मृति के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें अनुवादकों का संरक्षक संत माना जाता है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाअष्टमी पर मां महागौरी की आराधना में भक्त लीन, मंदिरों और पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में की पूजा अर्चना। सेवा पखवाड़ा के सिलसिले में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के खलारी में पारा मेडिकल कर्मियों, पत्रकारों, स्वच्छता दूतों और नवोदित खिलाड़ियों को किया सम्मानित। सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने को लेकर गठित मंत्री समूह का आज क्षेत्र भ्रमण। शीर्ष अदालत ने 8 अक्टूबर तक का दिया है समय। और जामताड़ा में 89 लाख रुपए की ठगी मामले में 6 गिरफ्तार। जमशेदपुर में पुलिस की तत्परता से एक व्यक्ति का खोया 15 लाख रुपए मूल्य का सामान बरामद।